वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों ये प्री आर एम ओ 2014 का क्वेश्चन नंबर 13 है। फॉर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स एन बिटवीन 1 एंड 2014 बोथ इंक्लूसिव इज 8n अपॉन 9999 माइनस एन इज एन इंटीजर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास 8n अपॉन 9999 माइनस एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये चीज़ बोल रही है। तो अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस एन, ये अभी भी इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। तो बच्चों अगर ये इंटीजर है तो डिनोमिनेटर शुड डिवाइड कंप्लीटली द न्यूमरेटर। तो अब 8 को ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड करना चाहिए। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या होते हैं हमारे पास, 1, 2, 4 एंड 8। तो इससे ये मेरे को पता चलता है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है ये यही वैल्यूज ले सकता है। सो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हैज़ टू बी अ फैक्टर ऑफ 8। डिनोमिनेटर हैज़ टू बी अ फैक्टर ऑफ 8। तो मतलब 9999 बाई एन माइनस वन, सॉरी दिस इज़ वन। बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन है, दिस इज़ वन, इसको सही कर लीजिए। सो 9999 एन माइनस वन हैज़ टू बी इक्वल टू एनी ऑफ दीज वैल्यूज़। कौन कौन सी वैल्यूज़, 1, 2, 4 एंड 8। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट 9999 बाई एन can take up to values 2, 3, 5 and 9, क्योंकि ये वन ट्रांसपोज हो जाएगा तो एड अप हो जाएगा। तो बेसिकली n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं यहाँ से, 9999 बाई टू, कॉमा 9999 बाई थ्री, कॉमा 9999 बाई फाइव एंड कॉमा 9999 बाई नाइन। तो इससे क्या पता चल गया, n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, n बिलोंग्स टू। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। इससे ये चीज़ समझ आती है आपको, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ रह जाएंगी। यहाँ से क्या आज रिजल्ट आ जाएगा, 3333, और यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1111। और हमारे को कंडीशन दे रखी है दैट n बिलोंग्स टू 1 to 14। उसने कंडीशन दे रखी है दैट n बिलोंग्स टू 1 to 2014। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये रिजेक्ट क्यों करी है n की वैल्यू, बिकॉज n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो डेसिमल पार्ट में आएगा वो हम वैल्यू रिजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास n की वैल्यू कौन सी हो गई इनमें से फाइनलाइज, क्योंकि n 2014 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये वैल्यू 2014 से बड़ी है, बट ये वाली वैल्यू ठीक है। तो n की यही वैल्यू आएगी। सो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है वो, तो ओनली वन। हम क्या लिखेंगे, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। तो आई होप सबको समझ आया होगा हमने किस तरीके से यूज़ करा है इस क्वेश्चन के लॉजिक में, एंड बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सो आई होप सबको सॉल्यूशन क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज one morning each member of Manjul's family drank an 8-ounce mixture of coffee and milk. The amounts of coffee and milk varied from cup to cup but were never zero. Okay, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कॉफ़ी और मिल्क का मिक्सचर पिया है, बट ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने भी नहीं पिया हो। Manjul drank 1/7 of the total amount of milk and 2/17 of the total amount of coffee. Okay, तो इतना मिल के 8 ounces बनाए, इतना मिल के 8 ounces बनाए। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन मंजूस फैमिली। ओके, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप लैंग्वेज समझ पाएँ तो हम कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है, कितने लोग हैं मंजुल की फैमिली में। ओके, सो लेट नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली बी, एम ले लेते हैं, कैपिटल एम मेंबर्स से, एंड लेट टोटल
amount of milk be x and let total amount of, ठीक है, let total amount of coffee be y, ठीक है। तो हर बंदे ने, हर फैमिली मेंबर ने 8 आउंस मिक्सचर लिया है। तो मतलब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8m, क्योंकि हर पर्सन ने 8 आउंस पिया और टोटल हमारे पास x मिल था, x कॉफ़ी थी, तो टोटल 8m मिक्सचर हमारा यूज़ हुआ होगा। फिर सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ रही है कि मंजुल ड्रैंक 1/7 ऑफ टोटल मिल्क, तो 1/7 ऑफ टोटल मिल्क प्लस 2/17 ऑफ टोटल कॉफ़ी। ये किसने पिया, मंजुल ने पिया, तो ये किसके इक्वल होगा, 8 आउंसेस के, क्योंकि हर पर्सन ने 8 आउंस पिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 8 इंटू 17, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। अच्छा बच्चों, अभी हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू भी आ चुकी है, तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। इसको मैं 14x प्लस 3x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 56 इंटू 17 लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14x प्लस वाई प्लस 3x विल बी इक्वल टू 56 इंटू 17। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो 14 इंटू 8m प्लस 3x विल बी इक्वल टू 56 इंटू 17। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 3x की वैल्यू, 3x की वैल्यू आ गई 56 इंटू 14 इंटू 17 है हमारे पास, 56 इंटू 17 माइनस, चेक कर लेते हैं, 56 इंटू 17 है, माइनस 14 इंटू 8 इज हाउ मच, 112m। तो आई कैन टेक 56 कॉमन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 17 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 56/3, 17 माइनस 2, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमारे को एक चीज़ और पता है कि ये जो x/7 है, x/7 जो है, ये अमाउंट ऑफ मिल्क यूज ड्रैंक बाय मंजुल। तो अगर मंजुल ने इतना अमाउंट लिया है मिल्क का, तो ये डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, क्योंकि ये तो टोटल सब मिल के 8 आ रहा है और नेवर 0 था, तो मतलब इससे बड़ा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास x/7 की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी बट 8 से कम होगी। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि x जो है वो 56 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 56/3, 17 माइनस 2m लेस देन 56। तो अब मैं 3/56 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 0 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 2m लेस देन 3। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन माइनस 17 प्लस 2m, माइनस 17 प्लस 2m लेस देन माइनस 3। अब 17 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2m इज लेस देन 14। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/2 विल बी ग्रेटर देन m विच विल बी ग्रेटर देन 7। तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 8.5 आ गई। और m जो है मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, तो m की वैल्यू क्या कभी भी फ्रैक्शनल में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी ऑलवेज इंटीजर, m जो है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं उसको। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 8.5 से छोटा होना चाहिए, तो एक ही ऐसी एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 8, जो कि आपका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी मंजुल फैमिली विल बी इक्वल टू 8। तो हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशंस बनाई। पहली इक्वेशन हमें कहाँ से मिली,
कि हर मेंबर ने 8 आउंस मिक्सचर ऑफ कॉफ़ी एंड मिल्क यूज़ करा। तो अगर हमने कॉफ़ी और मिल्क को एक्स और वाई मान लिया तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना कंज्यूम किया गया है, वो 8 आ गया, क्योंकि हर फैमिली मेंबर एक 8 आउंस यूज़ कर रहा है। तो हमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स नहीं पता थे, तो हमने एम वेरिएबल यूज़ करा। सेकेंड इक्वेशन में मंजुल ने कितना यूज़ करा वो हमें पता था, उसके बेसिस पे हमने एक रिलेशन निकाला जहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ पाई। ठीक है, तो आई होप सॉल्यूशन समझ आया होगा। कहीं डाउट हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, पर्सनल मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड मज़ा आया वीडियो में, समझ आ रहा है, पीआरएमओ के क्वेश्चन ईजी लगने शुरू हो गए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।